वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश के पेपर में काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रॉब्लम ये आती है। कुछ गांव वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं जिन्हें समस्या आती है कि वो पेपर के को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो आज एक पेपर है जो कंप्लीट पेपर है 2025 का, जो बोर्ड के अंदर आया था, उसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करके, उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक एक शब्द आपको बताकर, उसका समझाकर आपको बताया जा रहा है, जिससे आपको पेपर को समझने में और करने में बड़ी हेल्प होगी। जी देखते हैं, और काफ़ी सारा मटेरियल इसके अंदर से मिलेगा भी आपको। जी, ये 2025 का पेपर है। इंस्ट्रक्शंस जानकारियाँ दी है। फर्स्ट 5 मिनट्स, पहली 15 मिनट आर अलॉटेड दी गई है फॉर द कैंडिडेट्स, विद्यार्थी के लिए, टू रीड एट द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज टू पार्ट्स, इस प्रश्न पत्र के दो भाग हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पार्ट ए में 20 एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हुए, 1 मार्क ईच, प्रत्येक का 1 नंबर है। दैट हैव टू बी आंसर, जिसका उत्तर देना है ऑन OMR आंसर शीट के ऊपर, बाई डार्कनिंग, काला करके, डार्कनिंग काला करके, कंप्लीटली पूर्ण रूप से, द करेक्ट सर्किल, वो जो सर्किल दिया हुआ है ओमआर शीट में, वो विद ब्लू और ब्लैक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि जेल का करना है जी। फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन। पार्ट ए के लिए, जो पार्ट ए पेपर का है, रीड द क्वेश्चन, प्रश्नों को पढ़िए, क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन, जो हर क्वेश्चन के पीछे दी हुई है इंस्ट्रक्शन जानकारी, एंड मार्क योर आंसर, और निशान लगाइए अपने उत्तर पर, ऑन द गिवन OMR शीट पर। कैसे लगाना है? गोल गोल करके, ब्लैक ब्लैक शीट पर, केवल OMR शीट पर। और डोंट इरेज, ना तो काटना है, इरेज मिटाना है, डोंट कट नहीं काटना है, और ना ही यूज करना है व्हाइटनर भैया, ऑन द OMR शीट आंसर शीट के ऊपर। आफ्टर आंसरिंग, उत्तर देने के बाद कोई कटफट नहीं करना है। मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस, जो नंबर है क्वेश्चन के, आर मेंशन्ड दैम, उनके सामने ही उनका उल्लेख किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। और पार्ट बी के जो है, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप, जो पार्ट बी है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, यानी वो लिखने वाला है। क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स, जो पार्ट बी है उसके जो अंदर है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है, और वो 50 नंबर के हैं टोटल। 20 नंबर के एमसीक्यू और 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव है। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड ऑल एट ए टाइम। और जो पार्ट बी है उसके अंदर सभी के सभी जितने क्वेश्चन है सारे ही अटेम्प्ट करने हैं भैया। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न से शुरुआत करो, एंड गो टू द लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न पर चले जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कांट सॉल्व, उस प्रश्न पर अपना समय मत बर्बाद करो जो तुम्हें आता ही नहीं हो। ठीक है जी। अब चलते हैं जी पार्ट ए पर भैया। क्वेश्चन जो 1 से 3 तक है, रीड द फ्लोइंग पैसेज, पढ़िए नीचे दिए हुए पैरे को, रीड पढ़िए फ्लोइंग दिए हुए पैरे को केयरफुल्ली, ध्यान पूर्वक, एंड चूज, और चुनिए द करेक्ट सही ऑप्शन, विकल्प, टू आंसर, उत्तर देने के लिए प्रश्नों का, दैट फॉलो, जो नीचे दिए हुए हैं। दियर इज ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। दियर इज अ ग्रेट एफिनिटी, इसी तरह का पेपर आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, इसी तरह के। दियर इज अ ग्रेट एफिनिटी, बड़ा ही गहरा संबंध होता है, बिटवीन ट्रीज एंड मैन, पेड़ों के और इंसानों के बीच में। वी ग्रो, वी का मतलब है हम भी और पेड़ भी। वी ग्रो, हम बढ़ते हैं, एज मच द सेम स्पेस, सेम गति से। ठीक है, यानी धीरे धीरे वो भी बढ़ता है और हम भी बढ़ते हैं। एक टाइम पे जाके वो भी रुक जाता है, हम भी रुक जाते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो पेड़ भी झुक जाता है, इंसान भी झुक जाता है। तो ये संबंध इसमें दिखाया हुआ है। वी ग्रो एट मच द सेम स्पेस, हम सेम गति से बढ़ते हैं। इफ वी आर नॉट हर्ट, यदि हमें नुकसान ना पहुंचा जाए, और स्टारविड, या हम भूखे ना रहे, और कट डाउन, ना हमें काटा जाए, तो हम सेम स्पेस से, सेम पेस से, सेम गति से बढ़ते हैं। इन आवर यूथ, हमारे, हम अपने युवा अवस्था में, जब युवा होते हैं, जवानी में होते हैं, तो वी आर रिस्प्लेंडेंट क्रीचर, हम शानदार प्राणी होते हैं उस टाइम पर। इन आवर डिक्लाइंग ईयर्स, हमारे ढलते हुए सालों में, यानी बुढ़ापे में, वी स्टूप ए लिटिल, हम थोड़ा सा झुक जाते हैं। स्टूप मैंने होता है झुकना, झुक जाते हैं। वी रिमेंबर, हमें याद है। वी स्ट्रेच आवर ब्रिटल लिम्स, हम फैलाते हैं अपनी ब्रिटल लिम्स, अपने ब्रिटल होते हैं नाजुक,
ठीक है, और लिम्स होते हैं अंगों को, हम अपने नाजुक अंगों को फैला लेते हैं इन द सन, धूप में, एंड देन और तब विद ए साई, एक सांस के, साई होता है गहरा सांस लेना, गहरे सांस के द्वारा वी सैड आवर लास्ट लीव्स, हम छोड़ देते हैं अपनी अंतिम पत्तियों को भी, ठीक है, यानी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है, ऐसा पेड़ बोल रहे हैं। महमूद वॉज लाइक द बेनियान ट्री, महमूद किस, ये महमूद जो है इसका करेक्टर है, इस कहानी का बता रहे हैं, पात्र है कि महमूद वॉज लाइक द बनियान, महमूद एक बूढ़ा आदमी है और वो किस तरह है, जैसे एक बरगद का पुराना पेड़ है, उसके उसकी तुलना महमूद की बरगद के पेड़ से तुलना की जा रही है। हिज हैंड्स, जो इसके हाथ हैं, हिज हैंड्स ग्नैल्ड एंड ट्विस्टेड, उसके हाथ जो हैं मुड़ गए हैं और झुक गए हैं, उसके हाथ भी, यानी महमूद के हाथ बुढ़ापे के कारण मुड़ गए हैं, झुक गए हैं। लाइक द रूट्स ऑफ द एंशियंट ट्रीज, और किस तरह झुक गए हैं, जैसे कि पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह। और अली, अली कौन है पता है आपने, अली है महमूद का पोता, ठीक है, अली के दादाजी कौन है, महमूद। तो अली वॉज लाइक द यंग मिमोसा प्लांटेड इन द एंड ऑफ द कंट्री यार्ड, और अली कौन, अली कैसा है, अली कैसा था, अली था लाइक द यंग मिमोसा प्लांटेड, जैसे कि एक युवा, एक छोटा युवा पौधा, मिमोसा का पौधा, ये पौधे का ये किस्म का नाम है, मिमोसा के पौधे का नाम है, मिमोसा का छोटा युवा पौधा जैसा लगा हुआ है, प्लांटिंग लगा हुआ है, एट द एंड, लास्ट में, किसके लास्ट में, ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के, जो आंगन होता है बगीचा, बगीचे के। और इन 2 years, 2 साल में, बोथ ही एंड द ट्री, वो अली भी और वो पेड़ भी, वुड एक्वायर द स्ट्रेंथ, प्राप्त कर लेंगे अपनी ताकत को, एक्वायर हो प्राप्त कर लेंगे अपनी अपनी ताकत को, एंड कॉन्फिडेंस और भरोसे को, ऑफ दियर अर्ली यूथ, अपने प्रारंभ के जवानी के दिनों को क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैन इन ए ग्रेट एफिनिटी विद, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैरे के अनुसार, मैन आदमी, आर इन द ग्रेट एफिनिटी, संबंध किसके साथ रखते हैं, जो बड़ा संबंध किसके साथ रखते हैं, जो इस पैरे के अनुसार जो बताया हुआ है, एनिमल, ट्रीज, महमूद या नॉन ऑब्जेक्ट, तो किसके साथ रखते हैं, आदमी, आदमी, सबसे पहली लाइन दी हुई है, देखो यहाँ पर ये दी हुई है कि देयर इज ए ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, तो आदमी और पेड़ के बीच में, इसमें क्या आएगा, पेड़ के बीच में बड़ा संबंध है। हु इज कंपेयर्ड विद द बनियान ट्री, बनियान ट्री का देखो, बनियान ट्री की तुलना की गई है महमूद से, और अली की तुलना की गई है मेमोसा ट्री से, तो इसका जो बनियान ट्री की तुलना किससे की गई है, महमूद, इसका आंसर आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिस्प्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है शानदार होना, उसमें लिखा था रिस्प्लेंडेंट क्रीचर, शानदार प्राणी, तो शानदार का जो मीनिंग होता है, मीनिंग यानी पर्यायवाची शब्द, वो इनमें से क्या होता है, लेजी नहीं होता, लेजी होता है आलसी, ब्लैक काला, डल सुस्त, और ब्राइट होता है शानदार या चमकीला, तो इसका आंसर कौन है, ब्राइट है भैया जी। 4 to 8 क्वेश्चन देखो, 4 to 8 क्वेश्चन के अंदर वर्ब भरनी, रीओर्डिंग करनी, और भैया आपका परिपोजिशन करना, और या फिर मिसस्पेल्ड करना, ये चीजें आती हैं, ये एक हार्ड सा पोर्शन बच्चों को लगता है। इनकी ट्रिक डालकर, जबरदस्त ट्रिक डालकर, एक क्लास पहले से ही बना रखी है, 2-3 क्लास बना रखी है, छोटी छोटी 10-10, 15-15 मिनट की, जो इनकी ट्रिक्स हैं, ठीक है। अगर आपने भी एक बच्चे ने एक बार हमसे पूछा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता, जो 4 to 8 क्वेश्चन है, ये जिसके अंदर रिओर्डिंग है, ये और भैया ये आपका क्या, इसके अंदर रीअरेंज है, प्रीपोजिशन है, ये समझ नहीं आता। तो हमने कहा कि जरा एक बार आप क्लास देखो, और उसके बाद आप कहोगे तो मैं दोबारा बता दूंगा। तो उस बच्चे ने जब क्लास देखी ना, तो उसके बाद कहा कि भाई बताऊं, तो उसने स्पष्ट मना कर दी, सर मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मेरे समझ में सब कुछ आ गया। यानी वो, क्योंकि उसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं कि कैसे, कौन कौन से जो फंडे, जबरदस्त फंडे लिखे हुए हैं, जो यूज होने हैं, जो बड़ी ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक है, समझ में आती है जो, और उसके बाद में 10-15 एग्जाम्पल दिए हुए, वो ट्रिक को कैसे यूज करेंगे, यानी बच्चा उन ट्रिक को समझकर 10-15 एग्जाम्पल को करके जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनके अंदर से 4 to 8 क्वेश्चन में जबरदस्त तरीके से कर देगा, तो आप उसे देख लीजिए, वो डाली हुई है, ठीक है। वी इन द पार्क इन द इवनिंग्स, ठीक है। देखो इसमें क्या लगाना है, क्या वी प्लेड आएगा, वी प्ले आएगा, हैड प्लेड आएगा, या फिर ऑल आर करेक्ट आएगा जी। देखो यहाँ देखो, वी प्ले, इसका अर्थ क्या बन गया, हम खेलते हैं, इन द पार्क, पार्क में, इन द इवनिंग, शाम के समय,
यानी शाम के समय जितनी भी शाम होती है हम शाम को कहाँ पार्क में खेलते हैं। ये तो हो गया ये वाला। अब अगर लगा दिया इसमें प्लेड तो हो गया हम शाम के समय खेलते थे। जितनी भी शाम हुई सभी शाम के समय हम खेला करते हैं, यानी खेलते थे खेला करते थे या खेलते थे शाम के समय पार्क में। ये भी सही हो गया। और वी हैड प्लेड, ठीक है, ये थोड़ा सा ये कुछ थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ये दोनों तो बिल्कुल चलेंगे, तो ये भी बल्कि चल जाएगा, तो इसलिए तीनों हो जाएंगे ऑल द करेक्ट, ऑल द करेक्ट। ठीक है जी। अगर हाँ इस क्वेश्चन के अंदर यहां जाता वी इन द पार्क इन द इवनिंग लास्ट ईयर, हम पिछले साल शाम के समय खेला करते थे, तब इसमें हम क्या लगाते ओनली प्लेड लगाते हैं। और अगर आ जाता है इसमें डेली, ठीक है, या एवरीडे, तब हम इसमें मोस्टली यूज करते हैं प्लेड। ये सब रूल्स उस क्लास में डाले हुए हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। सावित्री ट्रेवल्ड ऑन फुट, सावित्री ने यात्रा की पैदल, ऑन फुट होता है पैदल यात्रा करना, तो सी इज ए, तो जो पैदल यात्रा करते हैं उसे क्या कहते हैं, सी इज ए ट्रेवलर है, स्टिकलर है, और डिसिप्लिनेरियन है, या फिर वो पेडिस्ट्रियन है। जी आपको बताते हैं जी। ट्रैवलर तो यात्री को बोलते हैं, और पेडेस्ट्रियन किसको बोलते हैं, पद यात्री को। किसको बोलते हैं, पद यात्री को, या फिर पैदल यात्री भी आप इसे कह सकते हैं। पैदल यात्री, जो पैदल यात्री होता है उसे क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन। और ये कह रहे थे सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट, सावित्री चलती है पैदल, तो इसलिए वो क्या कहलाती है, वो पैदल यात्रा करती है, इसलिए क्या कहलाती है, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन बोलते हैं पैदल यात्री बोलते हैं इसको। ठीक है, जब रीअरेंज द फ्लोइंग, जी रीअरेंज द फ्लोइंग जी। देखो उसमें एक रूल बताया था कि भैया जब भी कोई वाक्य रीअरेंज करना है तो नंबर 1 पे आती है सब्जेक्ट, नंबर 2 पे आती है हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पे आती है वर्ब, ठीक है, और नंबर 4 पे आता है ऑब्जेक्ट, और नंबर 5 पे आता है प्लेस, और नंबर 6 पे आता है टाइम। ठीक है, ये 4, ये 5 और ये 6। और अगर किसी सेंटेंस में नोट आता है तो नोट लगता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद तीसरे थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, तब ये 4 नंबर हो जाएगा। ये रूल है। चलो अब चलते हैं इसके साथ। ठीक है, देखो देखो मदर, चिल्ड्रन, हर, लव्स, एवरी। इसके अंदर देखो मदर और चिल्ड्रन ये दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं, आपको पता है। एवरी तो इन दोनों से पहले लगेगा, या तो प्रत्येक माता होएगी या प्रत्येक चिल्ड्रन बच्चा होएगा। ठीक है, एवरी चिल्ड्रन या एवरी मदर दोनों। ठीक है, अब आपको पहले तो एक ही बात बता दें कि एवरी, देखो ध्यान से सुनिए, एवरी मदर तो हो सकती है लेकिन एवरी चिल्ड्रन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बता रहे हैं, क्योंकि अगर एवरी चिल्ड्रन करना है तो एवरी चाइल्ड होगा, ना कि चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड मीन्स एक बच्चा होता है, चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो एवरी चाइल्ड का मतलब होता है प्रत्येक बच्चा, और एवरी मदर का मतलब होता है प्रत्येक माता। तो ये तो हो सकता है, लेकिन एवरी इसके साथ तो नहीं लगेगा, ये तो गलत होगा। तो यानी एवरी तो लगेगा मदर के साथ में। क्या आ गया, एवरी मदर। ठीक है, तो ये तो समझ में आपके आ गया। पहला तो सब्जेक्ट हो गया इसमें एवरी मदर। क्या हो गया सब्जेक्ट इसमें, एवरी मदर, ये हो गया। अब दूसरे नंबर बताया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शुड, हैज, हैव, हैड, वो इसमें है नहीं, छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब कौन है इसमें, लव्स। ठीक है, एवरी मदर लव्स, प्रत्येक माता प्यार करती है, किससे, अपने, हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखो ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें टाइम प्लेस कोई दिया नहीं हुआ है, तो इसलिए इसमें आंसर हो गया ये, एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज स्पेल्ड, इनमें से गलत स्पेलिंग किसकी है, क्या डेफिनेशन की है, डेफिनेशन तो बिल्कुल सही है, डेफिनेशन सही है। क्या डिफिशियंसी है, ठीक है, डिफिशियंसी नहीं है। क्या डिलीजेंस है, ये तीनों तो सही है, ये तीनों सही है भैया, ये तीनों, उसने मिस स्पेल्ड हो जाए। इसमें से जो गलत है, एक मिनट, ये दोनों, ये तीनों सही है, इसमें से ये गलती है। क्यों गलती है बता रहे हैं। इसमें आता है यहाँ पर ई आता है। डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन का स्पेलिंग होती है DEMONSTRATION, और इसका मतलब होता है हिंदी अनुवाद प्रदर्शन करना या प्रदर्शन, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, और इसमें यहाँ पर ई आता है, ये इसकी मिस्टेक थी।
गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन। जी प्रीपोजिशन भरनी है भैया, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की क्लास डाली हुई, उसमें आप सभी प्रीपोजिशन देख सकते हैं। इन कहाँ लगता है, इनटू कहाँ लगता है, विद कहाँ लगता है, बाई कहाँ, फॉर कहाँ, फ्रॉम कहाँ, आफ्टर, बिफोर, ये सब। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें कहाँ है, क्या आएगा। माई सिस्टर्स बर्थडे इज, मेरी बहन का जन्मदिन है 20 दिसंबर को। इन कहाँ लगता है, इन लगता है मे में, जहां मे हो, तो ये तो नहीं आएगा। इनटू कहाँ ये लगता है जहां स्थिर अवस्था में में होता है, और ये भी मे में लगता है जहां गतिमान अवस्था में होता है। ठीक है, वह बस में घुसा, कमरे में गया, नदी में कूदा। ठीक है, ये सब होते हैं ना जो, तो उसमें इनटू का प्रयोग करते हैं, गति अवस्था में होता है जो। और ऑन टू ये भी नहीं आएगा, इसमें आएगा ऑन। ठीक है, ऑन आएगा, तारीख से पहले। ऑन 15th ऑफ अगस्त, देखो, द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ अगस्त। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, तो ऑन 15th ऑफ अगस्त, 15 अगस्त को, तो इसमें ऑन आता है भैया, तारीख से पहले। 9 to 10 क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आप खुद दे दोगे। रीड द पैसेज, पढ़िए पैरे को, गिवन बिलो, नीचे दिए हुए को, एंड चूज, चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प, टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो नीचे प्रश्न दिए उनका उत्तर देने के लिए भैया। जी देखिए, मैरिज गिफ्ट जो शादी के उपहार हैं, आर मीनिंगलेस, वो व्यर्थ हैं, बेकार हैं, विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना किसके, मीठी ब्रेड, मीठी रोटियों को, जिसको नोन जिसे किस नाम से जाना जाता है, एज द बॉल। ये गोवा वाले चैप्टर के अंदर से लिया हुआ है। ठीक है, जस्ट एज ए पार्टी, यानी स्वीट ब्रेड जिनका नाम बोल कहते हैं, बोल अगर वो नहीं दी हुई है तो मैरिज के गिफ्ट बेकार हैं, वो भी यानी साथ में होने चाहिए। जस्ट एज ए पार्टी, पार्टी के रूप में, और ए फीस्ट, दावत के रूप में। लॉसेज इट्स चार्म, विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के जो फीस्ट हैं, जो पार्टी हैं, वो अपना चार्म, अपना आकर्षण खो देती है पार्टियां, बिना उसके ब्रेड के, जिसको क्या कहते हैं, बॉल। नॉट एनफ कैन बी सैड, कुछ अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है, टू शो, दिखाने के लिए, हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर, कि कितना खास, कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता इस बारे में कि कितना खास होता है एक बेकर, खाना बनाने वाला। कैन बी फॉर विलेज, गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। द लेडी ऑफ द हाउस, जो औरत होती है घर की, मोस्ट प्रीपेयर सैंडविच, वो अक्सर कर क्या तैयार करती हैं, सैंडविचेस तैयार करती हैं। ऑन द ओकेजन, किस अवसर पर, ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, जब उसकी लड़कियों की सगाई होती है तो उस पर क्या तैयार करती हैं घर की औरतें, सैंडविचेस तैयार करती हैं। केक्स एंड बोलिनहाज, जो बोलिनहाज और केक्स हैं, आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस, क्रिसमस डे पर उसको बनाया जाता है, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और दूसरे त्योहारों पर भी ये मिठाई बनाई जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वीट ब्रेड इज नॉन, देखो मीठी रोटी को क्या कहते हैं, वो बोल, अभी आया था ना बोल, आप समझ गए। दूसरा, सैंडविचेज मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन, सैंडविचेज औरतें कब बनाती हैं, कब बनाती है, अपनी लड़की के इंगेजमेंट पर, तो ये है डॉटर्स इंगेजमेंट, इसमें ये आंसर आएगा। बिल्कुल समझ में आया ना। तो 11 to 13 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर चुनिए। हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, अन्य के पक्का मित्र, लंबे समय तक चलने वाला कौन था, कौन था, उसका पेन, उसकी कैट, उसकी डायरी या डॉग, तो अन्य की कौन फ्रेंड थी, डायरी थी, उसकी डायरी, जिसका नाम था क्या, किट्टी। जी, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट क्रेज, मंडेला, नेल्सन मंडेला जी क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं क्रेज के बारे में। क्रेज मीन्स होती है हिम्मत, हिम्मत या उत्साह क्या होता है, ये क्या कहते हैं जी, इट इज एब्सेंस ऑफ फियर, क्या ये डर की अनुपस्थिति होती है करेज, या फिर इट इज द ट्रम्प ऑफ फियर। तो ये क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला जी, जो करेज है वो क्या है, इट इज द ट्रम्प ऑफ फियर, वो डर के ऊपर, ट्रम्प है विजयी है, जीत है, डर के ऊपर जीत होती है करेज, डर के ऊपर जीत को ही करेज कहते हैं, ये इसका आंसर है। ठीक है, ए भी नहीं है, ये है इसका बी वाला अकेला। Where did गौतम बुद्ध vow to stay until his enlightenment? Where did गौतम बुद्ध ने कहा सौगंध खाई थी, कहाँ पर ठहरने के लिए वादा किया था, until जब तक उसे दिव्य दृष्टि का प्रकाश हो, भगवान का की दिव्य दृष्टि तब तक नहीं मिले, तो कहाँ पर बैठने का उन्होंने निर्णय लिया था, कहाँ से लिया था, हिज पैलेस, अपने महल में, अपने महल में क्या। देखो भैया एक छोटी सी बात ध्यान रखना,
प्लेस और पैलेस, प्लेस और पैलेस दोनों में फर्क होता है, ठीक है। इसमें ए है, इसमें ए नहीं है यहाँ पर। तो प्लेस मीन्स स्थान होता है, पैलेस मीन्स महल होता है। तो उस अपने महल में उन्होंने इनलाइटमेंट यानी दिव्य दृष्टि का प्राप्ति की थी, या अंडर ए पीपल ट्री, अंडर ए बनियान ट्री, या ऑन द माउंटेन। तो इसका सही आंसर है अंडर ए पीपल ट्री। पीपल ट्री के नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या की थी गौतम बुद्ध जी ने। देखिए 14-15 जी, इसमें क्या है, इसमें कविता की लाइनें दी हुई है, ध्यान से देखकर आप ध्यान से समझो, आंसर अपने आप दे दोगे आप। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा। आई सिट इनसाइड, मैं बैठा हुआ था अंदर, ठीक है। और भैया क्या कर रहा, डोर्स ओपन, दरवाजे खुले हुए, टू द वरांडा, वरांडा के दरवाजे खुले हुए हैं, और राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और लिख रहा हूं लंबे लंबे पत्र। राइटर कह रहा है ये बात, ठीक है। ध्यान से सुनो, नीचे आंसर आप अपने आप दोगे। इन विच, जिसके अंदर, आई सेक्रेली, आई अस्कैरली मेंशन, अस्कैरली होता है ये, इन विच जिनमें, आई अस्कैरली मेंशन, में, ठीक है, स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर रहा हूं, लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, दी डिपार्चर, डिपार्चर होता है हटा देना, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम द हाउस, कि मेरे घर के पास जो जंगल था वो किस प्रकार वो गायब हो गया, डिपार्चर हो गया, गायब हो गया, इसका उल्लेख मैं शायद ही कर पाता हूं उसके अंदर अपने लंबे लंबे लेटरों में, ठीक है। आई सिट इनसाइड, में अंदर बैठा हूं, दरवाजा खुला है बरामदा का, तो मैं अपने पत्रों में लिखते टाइम शायद ही मैं क्या करता हूं, उल्लेख करता हूं कि मेरे घर के जो पास में जंगल था वो कैसे गायब हो गया। तो हु इज द पोएट ऑफ द पोयम, ये पोयम कौन सी है, द ट्रीज वाली, और द ट्रीज के नु बता रहा है कि पोएट कौन है। तो कौन है भैया, ये है एड्रिन रिच। एड्रिन रिच इसके जो है पोएट है। तो इसका सही आंसर क्या है, एड्रिन रिच। क्या आंसर है भैया, एड्रिन रिच इसके आंसर है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, द पोएट मेंशंस अबाउट द डिपार्चर। पोएट किस का उल्लेख कर रहे हैं, किसके गायब होने का उल्लेख कर रहे हैं, क्या एनिमल का, माउंटेन्स का, बर्ड्स का, या फॉरेस्ट का। तो वो किसका कर रहे हैं भैया, वो कर रहे हैं फॉरेस्ट का। किसका आंसर क्या है, फॉरेस्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज ट्रिकी, ट्रिकी कौन थी, एक बिल्ली, बंदर, कुत्ता, या रैबिट। तो इसका सही आंसर क्या है, ट्रिकी कौन थी, एक कुत्ता था। ट्रिकी, ट्रिकी कौन था, एक कुत्ता था भैया। मैक्स इंटर्ड ओसाबल्स रूम थ्रू द, जो मैक्स घुसा था ओसाबल के रूम के अंदर, कमरे के अंदर, वो कैसे घुसा था, बालकनी से घुसा था, छत से, या बैक डोर से घुसा था, ठीक है भैया, या फिर मैन डोर से घुसा था। तो इसका आंसर क्या है, मैन डोर से घुसा था, वो जो मुख्य दरवाजा है उससे ही वो अंदर घुसा था, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। आगे देखिए, वेयर डिड ग्रीफन स्टे एट आईपिंग। आईपिंग नामक स्थान पर ग्रीफिन कहाँ ठहरा था, एक झोपड़ी में, एक टेम्पल में, एक मंदिर में, एक फॉरेस्ट में, या फिर इन एन इन, इन एन इन होते हैं सराय, एक सराय में। तो इसका सही आंसर क्या है, इन एन इन, यानी एक सराय में ठहरे थे वो आईपिंग के अंदर ग्रिफिन, जो साइंटिस्ट थे। हु इज लक्ष्मी, कौन है, भोली की गाय, भोली के टीचर, भोली के क्लासमेट, या भोली की माता। तो लक्ष्मी कौन है, भोली की गाय का नाम है लक्ष्मी जी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन ए रूम, ठीक है। अनिल कहाँ रहता था उसे कमरे में, तो उस शॉप का नाम बताना है भैया। शॉप कौन सी थी, रोमन स्वीट शॉप, ठीक है, ब्रिजवासी स्वीट शॉप, जुमना स्वीट शॉप, या कृष्णा स्वीट शॉप। तो सही आंसर क्या है इसका, जुमना स्वीट शॉप थी जहां अनिल रहता था उसके अंदर, ठीक है। पार्ट बी है रीडिंग जी। देखो इसमें है प्रश्न छांटने। इसका मेन खेल है कि अभी आपको इसके वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करके दिखा रहे हैं, तो उसके बाद आप क्वेश्चनों को अपने आप ही करेक्ट कर दोगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, स्टेटस ऑफ वुमेन डिपिक्ट्स द सोशली, इकोनॉमिक एंड मेंटल कंडीशन ऑफ ए नेशन, इन ए नेशन। जो स्टेटस है, स्थिति है औरतों की, वही औरतों की स्थिति वर्णन करती है, डिपिक्ट्स होगा वर्णन करना, औरतों की स्थिति ही वर्णन करती है द सोशल, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्तर को बताती है इन ए नेशन, किसी भी एक राष्ट्र के, किसी भी एक राष्ट्र में, किसी भी एक राष्ट्र में औरतों की स्थिति ही वर्णन करती है कि उसकी सामाजिक, आर्थिक और या फिर मानसिक दशा कैसी है। वुमेन हैव बीन रिगार्डेड, औरतों को माना गया है एज ए सिंबल, एक प्रतीक के रूप में, ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं आत्मिक, आत्मिकता का प्रतीक,
आत्मिकता के प्रतीक के रूप में माना गया है औरतों को इन मैनी ग्रेट बुक्स, बहुत सारी महान किताबों में। येट फिर भी दे हैव बीन ट्रीटेड, उनके साथ व्यवहार किया जाता है बैडली, बुरी तरीके से, एंड अनइक्वली टू मैन, और अनइक्वली, अनइक्वली होता है असमान रूप से औरतों के साथ, मनुष्य के साथ, आदमी के साथ, ठीक है, असमानता की और बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता है, ठीक है, जैसा आदमी के साथ किया जाता है, यानी उनसे असमान व्यवहार किया जाता है। सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयां, सच एज, जैसे कि डोहरी, दहेज प्रथा, सती प्रथा, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। ये फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है बाल जिसको बोलते हैं स्त्री हत्या, ठीक है, स्त्री हत्या यानी औरतों की हत्या कर देना। वर वाइडली प्रिवलेंट इन द अर्ली एज, ठीक है, वर वाइडली मुख्य रूप से बहुत ज्यादा प्रचलित थी, प्रिवलेंट होता है प्रचलित होना, प्रचलित थी इन अर्ली एज, पहले पहले जमाने में। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का फैलना, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस का, और आत्मसम्मान का, कॉन्शियसनेस बोलते हैं आत्म जागरण, ठीक है, आत्मसम्मान या आत्म जागरण बोलते हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस। तो खुद के आत्म सम्मान का जागना और स्पीड ऑफ एजुकेशन और शिक्षा का फैलना अमोंग औरतों के अंदर हैज लेड टू दियर प्रोग्रेस, इसी से उनके अंदर प्रोग्रेस हुआ है ओवर द पीरियड, इस अवधि के दौरान जो आजकल चल रही है अवधि। और वोमन ऑफ टुडे, वो आज की औरतें आर इम्पावर्ड है, वो मजबूत है। द फीमेल लिबर्टी, औरतों की जो आजादी है, इज ओनली अचीवेबल, वो केवल तभी प्राप्त योग्य है व्हेन, जब पीपल शिफ्ट दियर रिस्ट्रिक्टिव एटीट्यूड, जब लोग शिफ्ट कर दें, बदल दें, दियर रिस्ट्रिक्टिव है प्रतिबंधित, जिसे बंद कर देते हैं, प्रतिबंधित एटीट्यूड नजरिए को जब लोग बंद कर देंगे, तभी औरतों की लिबर्टी आजादी होगी। एंड माइंड सेट्स रिगार्डिंग वुमन, और जो माइंड सेट किया हुआ है औरतों के लिए, उसको भी जब शिफ्ट कर देंगे, बदल देंगे, तभी औरतों की आजादी होगी। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड द स्टेटस ऑफ वुमन, औरतों का स्टेटस को क्या आप क्या समझते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है कि किसी भी कंट्री का जो सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस है वो औरतों के स्टेटस से ही पता चलता है। व्हाट आर द सोशल इविल्स दैट वुमन फेस, औरत कौन कौन सी सामाजिक बुराइयों से पीड़ित है, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल स्त्री विवाह हत्या से। हाउ वुमन कैन, वो उसके अंदर दिए सेकंड लाइन के अंदर, आप वहां से लिख सकते हैं, हाउ वुमन कैन लिबरेट देमसेल्फ, औरत किस प्रकार खुद को आजाद कर सकती है, वो कर सकती है, जिसके अंदर लास्ट लाइन में दिया है केवल तभी कर सकती है, यहाँ से इसका आंसर है द फीमेल लिबर्टी इज ओनली अचीवेबल, केवल तभी प्राप्त की जा सकती है औरतों की आजादी जब मनुष्य बदलते हैं अपनी प्रतिबंधित नजरिए को और अपने माइंड सेट को, जो औरतों के लिए सेट किया उन्होंने अपना माइंड। जी, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंटेंशनल किलिंग ऑफ इन्फेंट्स और द बेबीज, छोटे बच्चों या औरतों के मारने का जो अपराध है उसको क्या कहा गया है भैया, इसके अंदर फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसे क्या बोलते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसका ये आंसर हो गया। राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग टू द प्रॉब्लम्स of the inadequate and contaminated water supply in your area, आपके एरिया के अंदर किस प्रकार गंदा प्रदूषित पानी आ रहा है, उसकी जो समस्या है वो आपने डीएम को पत्र लिखना है भैया। राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन एट योर प्लेस, आपके घर पर आपका दोस्त छुट्टी बनाने के लिए आए वैकेशन को, गर्मी की छुट्टी, तो उसको पत्र लिखना है। जी, एक पत्र है जो तैयार किया हुआ है फ्रेंड का, वो किसी भी तरीके से फ्रेंड का ऐसा लेटर आ जाए, फ्रेंड को अपने घर पर बुलाना है छुट्टी मनाने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेसन देना है, बधाई एग्जाम पास करने के लिए, अपने हालचाल उसके हालचाल पूछने के लिए, बहन भाई की शादी में बुलाने के लिए, ठीक है, ये सब लेटरों का एक ही लेटर तैयार कर रखा है, आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट एन आर्टिकल्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन अबाउट द 80 to 100, 8 से 10 लाइन यानी आपने लिखनी है, 80 और 100 वर्ड का मतलब होता है 8-10 लाइनें आपने लिखनी है, किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, ये हिंट से आपने दी हुई है जो आपने लिखनी है। कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, सोशल मीडिया में प्रयोग किया जाता है, फेसबुक यूट्यूब के लिए, बिजनेस के लिए, और इंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए। सेफ्टी इसकी क्या जरूरी है, इस सब पॉइंट के ऊपर आपने 8-10 लाइन
लिख देनी है, 4-4 5-5 लाइनें। राइट ए रिपोर्ट ऑन द ब्लड डोनेशन कैंप, खून दान का कैंप लगा हुआ है, उसके ऊपर आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है भैया। और डेट, टाइम, प्लेस, कहाँ पर कब लगी, कौन सी तारीख में लगी, किस जगह लगी, कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने खून दिया है, ठीक है, क्या मैसेज तुम देना चाहते हो वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए, ये सब हेडिंग आपने बनाने हैं जी। अब चल गया डायरेक्ट इंडायरेक्ट वगैरह पोर्शन जो है। जिन बच्चे को स्टोरी डायरेक्ट इंडायरेक्ट से डर लगता है तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक वीडियो बना रखी है, उसके अंदर कंप्लीट 8 के 8 टाइप डायरेक्ट इंडायरेक्ट की एग्जांपल समेत और ट्रिक के साथ में बताई हुई, वो आप क्लास देख सकते हैं, ठीक है। और स्टोरी के लिए इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पर यूपी बोर्ड एंड टीचिंग एग्जाम्स के ऊपर MBS इंग्लिश की क्लासें डाली हुई, MBS मास्टर बेसिक सीरीज इंग्लिश की, इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, ग्रामर से लेकर इंग्लिश स्पीकिंग तक, नाम बनाने से, नाम लिखने से, शहर का नाम लिखने से, छोटे छोटे सेंटेंस से लेकर दिस इज ए काउ, दिस इज डॉग, आई एम स्टूडेंट, और बड़े बड़े सेंटेंस तक डाली हुई है, बिल्कुल बेसिक से। छोटी क्लास, फिर उससे थोड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी, जो आसानी से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, उसके अंदर आपको स्टोरी बनाने की प्रैक्टिस मिल जाएगी। रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस, ठीक है, दोबारा से लिखना है इसको इंडायरेक्ट चेंज करके जी। देखते हैं डायरेक्ट इसको कैसे जी। ये है इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, जिस वाक्य के अंदर ये यहाँ निशान लगा होता है उसमें सेट टू की जगह आस्कर लगाते हैं। दी प्रिंसिपल आस्कर्ड मी, प्रिंसिपल सर ने मुझे पूछा, और इसमें डायरेक्ट आएगा, इफ नहीं लगेगा ना दैट लगेगा, इसमें लगेगा वाई का वाई। वाई आर यू नॉट टेकिंग योर लीव, तुम अपनी छुट्टी क्यों नहीं ले रहे हो, वाई। अब आपको बताया था डायरेक्ट इंडायरेक्ट के नियम में बता रखा है कि जब यहाँ पर ये होता है क्वेश्चन वर्ड, तो ये सब्जेक्ट इधर आता है, हेल्पिंग वर्ब इधर जाती है, और यू किससे बदलता है, इससे। यू योवर, देखो यू योवर इसके साथ बदलता है पूरे सेंटेंस में कहीं भी हो, और आई माई मी इसके अनुसार बदलता है वाक्य में कहीं पर भी हो, आई माई मी, यू योवर इससे बदलता है। तो यू बदल गया इससे, यहाँ लड़की होगी तो यहाँ सी करेंगे, लड़का होगा तो ई करेंगे, और मी होगा तो आई करेंगे, ठीक। अब यू देखो, इज एम आर को बदलते हैं वाजबर में, उसके अंदर रूल भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल भी दिए हैं, सब कुछ है क्लास के अंदर ही, कंप्लीट सारे डायरेक्ट दिखा दिए हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो इज एम आर को बदलते हैं वाजबर में, आई के साथ क्या लगता है, वॉज, ठीक है। नॉट टेकिंग, अब देखिए यू के अपने की अंग्रेजी योर होती है, आई के अपने की अंग्रेजी माई होती है, तो यहां पर आएगा माई लीव। समझ आया जी सर। अगर समझ कम आया तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट के एक एक टाइप के 8-10 एग्जाम्पल और हर टाइप के रूल्स साथ में वो दिखाए हुए हैं, वो क्लास आप देख लीजिए, डायरेक्ट इंडायरेक्ट की समझ आ जाएंगे, कंप्लीट डायरेक्ट इंडायरेक्ट 8 के 8 टाइप। चेंज द फ्लोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस बनानी है भैया। पैसिव वॉइस बनाने का रूल आपको बिल्कुल सटीक आसान सा बताया था जी। देखिए आपको बताया था जो वर्ब के, देखो ये वर्ब है रीड, वर्ब के तुरंत बाद वाला अक्षर, देखो चाहे इतना बड़ा सेंटेंस है कितना भी बड़ा हो, जो वर्ब होती है वर्ब के जो तुरंत बाद वाला वर्ड होता है वो स्टार्टिंग में आता है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। दी बुक, और यहाँ पर यह पास्ट इंडेफिनिट, बस इसका खेल है, हर टेंस में ये बदलना है जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बाकी सबका रूल एक ही होता है पैसिव वॉइस के 8 के 8 टेंस का। तो ये डिड का यहाँ हो जाएगा वाज नॉट, क्योंकि डिड नॉट है ना तो वाज नॉट हो जाएगा। द बुक वाज नॉट रीड, पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड, और रीड की थर्ड फॉर्म रेडी होती है, रेड बाय द स्टूडेंट, बाय द, बाय आएगा यहाँ पर, बाय द स्टूडेंट, ठीक है। देखो द बुक पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वाज लगती है पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक, और नोट है तो नोट लग जाएगा, वाज नोट, रीड और बाय द स्टूडेंट, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। पंक्चुएट बड़ा आसान तरीका है, पंक्चुएट का भी देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है। पंक्चुएट में क्या करना होता है, एक पेपर तैयार होने वाला है, उसका नाम है इंग्लिश मास्टर पेपर, इंग्लिश मास्टर पेपर हाई स्कूल का भी और इंटर क्लास का भी, उसके अंदर आपका जो पूरा सिलेबस है एक ही पेपर में कवर कर दिया गया है, और वो आप देख लेना, मोस्टली सारा का सारा पेपर उसी के अंदर से आपको मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारे रूल्स और सब कुछ कर दिए गए हैं। तो पंक्चुएट में क्या होता है, देखो पंक्चुएट में 2-3 बात होती है, एक तो कैपिटल लेटर बनाना, बड़ा अक्षर बनाना जहां जरूरी होता है, और एक कोमे लगाने जहां जहां कौन कौन किस्म का कोमा लगता है, इन्वर्टेड कोमा या फुल स्टॉप वगैरह जो भी। बड़ा अक्षर कहाँ कहाँ बनता है, किसी का नाम हो, जैसे नाम है राम, ठीक है, या किसी शहर का नाम हो जैसे दिल्ली, दिल्ली,
या ये वाला आई हो, ठीक है, और भैया को में ये वाला ये वाला ये वाला, ये जो जो जरूरी है वो लगाना, इसे बोलते हैं पंक्चुएट करना। बड़ा आसान है। तो एक तो पहला अक्षर बड़ा बनता है, ये भी ध्यान रखना है, सबसे पहला अक्षर जो होता है किसी भी लाइन का वो भी कैपिटल बनाते हैं। तो वॉट में ये वॉट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, ठीक है, ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव निशान लगाना है, ठीक है, ये बन गए फ्री के 2 नंबर। व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, ठीक है, ये आपने करना है। जी, आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। मेरे पिताजी ने आज, ये यहाँ आज है, आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है। देखो, मेरे पिताजी ने, माई फादर वादा किया है, माई फादर हैज प्रोमिस्ड मी टू गिव न्यू न्यू क्लॉथ्स। हम सभी शाम को बाजार जाएंगे, हम सभी, वी ऑल विल गो। ये टेंस बनाने का रूल्स आप वहां पर देखिए, जो एमबीएस बताए हुए, वहां पर आप आसानी से लिखना, पढ़ना, बोलना, अंग्रेजी तीनों तरीके से सीख सकते हैं। हम सभी शाम को बाजार जाएंगे, वी ऑल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। वहां मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को खरीदूंगा, वहां देयर आई विल बाय माई अदर डियर थिंग्स, ठीक है, ये हो गया आपका स्टोरी। उसके बाद आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस अबाउट द 30-40 वर्ड्स। 30-40 वर्ड्स का मतलब 3 या 4 लाइनें लिखनी है, किसके बारे में, हु हेल्प्स लंचो एंड इन व्हाट द मैन इज हेल्प्ड, किसने मदद की थी, पोस्ट मास्टर वगैरह ने, ठीक है, डाकियों के कर्मचारी ने। और या फिर हाउ डिड द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थीप, अनिल उसने, थीप ने जो चुराया था, तो अनिल ने क्या रिएक्ट उस पर किया था। जी देखो, एक चैप्टर में आपके 10 या 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं लॉन्ग, 10 या 12, लेकिन यहाँ पर आपको एक चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, और कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता तो आपने वो लिखना है, और आप उसे चेक भी करा सकते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से सेट किया हुआ है कि कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन उसके अंदर चलेगा, एक चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन बस। और उसी लॉन्ग के अंदर शॉर्ट भी इंक्लूड है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही बड़ा है जितने के पूछते हैं 80 लगभग 70-80 वर्ड्स का, यानी 7-8 लाइन का लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके अंदर पूरे चैप्टर के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड हो गए हैं। आप देख लेना, जबरदस्त ट्रिक के साथ तैयार किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया, हाउ डिड बुद्धा टीच किसा गौतमी इन द ट्रूथ ऑफ लाइफ। जीवन की सच्चाई को किस प्रकार महात्मा बुद्ध जी ने सिखाया था, बता दिया था किसा गौतमी को। वोट मैड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, लौटते वो यात्रा के लौटते टाइम वल्ली क्यों दुखी हो गई थी, क्योंकि उसने एक मरी हुई गाय देख ली थी, ठीक है। हाउ डिड एन फाइनली स्टॉप मिस्टर केसिंग फ्रॉम द पनिशमेंट हर, किस प्रकार एन ने अंततः आखिरकार रोक लिया था मिस्टर केसिंग को दंड देने से। और गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का करेक्टर स्केच दीजिए। हाउ विल आइस बी एज ग्रेस एंड सिफाइस फॉर द कोचिंग द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, किस प्रकार आइस यानी बर्फ दुनिया के अंदर अंत का कारण बन सकता है। डू यू एग्री विद द पोएट, क्या तुम इस एग्री हो इस बात से। ये उसके अंदर से है, फायर एंड आइस वाले पोयम से है जो लिखना है। और या फिर लिखिए आप 4 लाइनें, तो ज्यादा अच्छा है आप छोटी छोटी 8 लाइनें तैयार कीजिए कविता की, द वे ओ पे करो, द वे करो वाला जो चैप्टर है, ठीक है। तो उसके अंदर से 8 लाइन कीजिए, 4 अगर आ भी गई एग्जाम के अंदर तो नीचले वाली 4 आप लिख सकते हैं। लिखनी है अपनी 10th क्लास की, कॉपी नहीं करनी है जो एग्जाम में आ जाएगी। राइट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, लगभग 4-5 लाइन का सेंट्रल आइडिया लिखना है। ट्रीज का, ये बॉल इसका पोएम का है भैया आपका द टेल ऑफ द कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन, ये कोई सी एक का आपको आपको ना 4 या 5 चार पोयम के सेंट्रल आइडिया आपको दिए जाएंगे, और वो दिए जाएंगे जो टॉप मोस्ट हैं, आपने वो करनी है, मैं 4 या 5 के, और उनके अंदर से आपको मिल जाएगा सेंट्रल आइडिया। आंसर वन ऑफ द फ्लोइंग अबाउट द 30-40 वर्ड्स में, व्हाई डज मिस्टर पंफरे रिंग हर हैंड्स, क्यों मिस्टर पंफरे ने, रिंग होता है निचोड़ना अपने हाथों को, ऐसे ऐसे अपने हाथों को क्यों निचोड़ रही थी वो, ठीक है। और व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैम्बलिंग, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट, सुलेखा क्यों, सुलेखा ने शुरू कर दिया हकलाना, हकलाना इसमें स्टम्बलिंग होता है, हकलाना, हकलाना क्यों शुरू कर दिया था, बोली जिसका नाम था। आंसर वन ऑफ द फ्लोइंग 60 वर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल, अरे ट्रिकी को क्या ट्रीटमेंट दिया गया था, क्या इलाज किया था ट्रिकी का, ये सब इसमें बताना है। जो ट्रिकी है कुत्ता उसका
वाई डू भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? क्यों भोली के माता पिता स्वीकार कर लेते हैं बिशंबर के शादी के प्रस्ताव को? इसका आंसर देना है और दैट्स इट। ये आपका खत्म हो गया पूरा का पूरा पेपर। ठीक है, थैंक्स इसके लिए। और एक बात आपने ध्यान रखी, अभी क्या इंग्लिश मास्टर पेपर तैयार हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश भी होगा और साइंस मास्टर पेपर भी तैयार होगा। ठीक है, और भैया मैथ्स का भी होगा और एक हिंदी का भी, अभी जल्दी बिल्कुल। ठीक है, 2-4 दिन में आपको ये मिलने वाले हैं। तो इसके अंदर सारा का सारा जो कोर्स है, जो एग्जाम में आता है वो वाला, जो एग्जाम में पूरा जी बस इसके अंदर से पूरी उम्मीद होती है आने की, वो सारा इंक्लूड है आपका। आप ना उसको नोट कर लेना और ध्यान रखना, और उसके बाद आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, मिला लेना, तो आपको कहोगे कि सारा मोस्टली सारा का सारा पेपर उसी के अंदर से आ गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।